लगातार आप लोग बोल रहे हैं 5 घटक दल। पारस जी अभी कुछ दिन पहले ही बोले थे कि कोई बड़ा ऐलान करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले। चेतन आनंद और चिराग पासवान के बीच में जो जुबानी जंग की शुरुआत हुई थी, क्या लग रहा है कि एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना? चिराग पासवान जी हमारे सशक्त एनडीए के सहयोगी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल 1 वर्ष पूर्व ही बच चुका है। ऐसे में यात्रा पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, चाहे वो सत्तारूढ़ सरकार की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा निकाली गई हो या फिर विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निकाला हो। इस यात्रा के पीछे का क्या रहस्य है और किस तरीके से राजनीति जो आने वाले विधानसभा चुनाव में है बदलने वाली है, इसी मुद्दे पर और कई अन्य राजनीतिक मुद्दे हैं जिन पर सीधी बातचीत करेंगे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी से। सर, पहले तो ये बताइए कि यात्रा पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, आखिर वजह क्या है? देखा देखी यात्रा निकल रही है क्या? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी तो 2005 से लगातार यात्रा करके जो सरकार के द्वारा किए हुए कार्य हैं वो सरजमीन पर आम आदमी को कितना लाभान्वित कर रहा है, इसका जायजा लेते हैं। आम लोगों से मिलने का एक अवसर मिलता है और कई प्रकार की जो उनकी परेशानियां हैं या जो फीडबैक है, माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे जनता से संवाद करके लेने का काम करते हैं। और आप जानती हैं कि बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई आवश्यक कदम उठाए हैं, चाहे वो पंचायती राज का चुनाव हो, सिपाही भर्ती परीक्षा हो या जो अन्य जो कई विश्वविद्यालय हैं उसमें प्रवेश के लिए उनके आरक्षण की व्यवस्था हो। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहा है और उस प्रयास के कारण बिहार में जो हमारी बेटियां हैं आज बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में भी अव्वल आकर अपने कैरियर को भी बना रही है और बिहार का भी नाम रोशन कर रही है। सर, एनडीए में लगातार आप लोग बोल रहे हैं 5 घटक दल। पारस जी अभी कुछ दिन पहले ही बोले थे कि कोई बड़ा ऐलान करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले। आप लोग उन्हें अहम मानते हैं, पार्टी का अंग मानते हैं उन्हें? श्री पारस जी एनडीए के हिस्सा रहे हैं। शेष हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है इन सारी चीजों को देखेगा। इसे राज्य के स्तर पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ये हमारे जो नेता हैं वो इन सारे मामलों को देख रहे हैं और वो उचित निर्णय लेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए क्या जो अभी उपचुनाव हुए उसको फाइनल मान चुकी है कि यही जो रिजल्ट है वही विधानसभा चुनाव में भी होगा? नहीं, निश्चित तौर पर ये तो एक झांकी थी और अभी 2025 का चुनाव बाकी है। मुझे लगता है कि हम सब या हमारे नेताओं ने जो 2025 में 225 का आंकड़ा एक लक्ष्य के तौर पर लिया है, उसको निश्चित तौर पर छूने का काम किया है। हम सबों ने बिहार को बदला है। आज हमारी केंद्र की सरकार ने कई केंद्र से जुड़े मुद्दों पर बिहार को हमेशा मदद की है। बिहार के लिए हमारी केंद्र की सरकार लगातार प्रयत्नशील रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस लंबे वक्त से बिहार के विकास में एनडीए की सरकार की एक बड़ी भूमिका रही है। हम निश्चित तौर पर मानते हैं कि उसका लाभ 2025 के चुनाव में पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल होगा कि अभी कुछ दिन पहले चेतन आनंद और चिराग पासवान के बीच में जो जुबानी जंग की शुरुआत हुई थी, क्या लग रहा है कि एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? क्योंकि वोटर्स के पास मैसेज जिसने भी प्रारंभ किया है उनको बचना चाहिए। इस प्रकार के अनावश्यक टिप्पणियां कहीं न कहीं लोगों के बीच में गलतफहमी का संदेश देता है और ये सारी टिप्पणी करने का कोई औचित्य भी नहीं है। श्री चिराग पासवान जी हमारे सशक्त एनडीए के सहयोगी हैं, वो पार्टी के नेता हैं, इसलिए उन पर इस प्रकार की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और जिनके भी द्वारा टिप्पणी की गई है वो भी हमारे एनडीए के हिस्सा हैं।
इसलिए सबों को इन सारे चीजों पर संयम रखकर एनडीए को मजबूत करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए तारकिशोर प्रसाद जी, जिनसे हमने कई राजनीतिक विषयों पर बातें की। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।